नमस्कार साथियों साथियों सभी शिक्षा मित्र भाई मानदेय को लेके परेशान हैं कि हमारा कितना मानदेय बढ़ेगा। अनुदेशक भी परेशान है, हमारा कितना मानदेय बढ़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूं कि सरकार शिक्षा मित्रों का कितना मानदेय बढ़ाने जा रही है और अनुदेशक भाइयों का कितना मानदेय बढ़ाने जा रही है। जी हाँ साथियों, और ये बढ़ा हुआ मानदेय आपको कब तक मिलेगा, जी हाँ कब तक आपके खातों में आने लगेगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र भाइयों के मन में क्या है, शिक्षा मित्र भाई कितना मानदेय चाह रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ शिक्षा मित्र भाई कह रहे हैं महंगाई को देखते हुए कम से कम 50,000 होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, अर्जुन प्रसाद भी कह रहे हैं करीब 50,000 मानदेय में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 50,000 मानदेय होना चाहिए, ये नूतन देवी भी कह रही हैं 50,000 प्लस सब लोग। और यहाँ पर कह रहे हैं आरुष शशि कह रहे हैं 35,000 से लेके 45,000 मानदेय होना चाहिए। देखेगा यहाँ पर, और ये 40 से 50,000 मानदेय के मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रीवियस हैं, ये कह रहे हैं 35 से 40,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं 40 से 50,000 मानदेय होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कह रहे हैं 50 से 60,000 मानदेय होना चाहिए, आतिफ खान कह रहे हैं। इसके साथ ही विराट यादव कह रहे हैं 80,000 मानदेय होना चाहिए। और यहाँ पर हरिनंदन कह रहे हैं 50,000 मानदेय होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा सब लोग 35,000 कोई कह रहा है, कोई 50,000 कह रहा है। यहाँ पर सभी लोग अनुदेशक का मानदेय ये 32,000 रुपये प्रतिमाह मांग रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा शिक्षा मित्र का ये मानदेय कह रहे हैं 38,500 कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा सब लोग अपने अपने राय रख रहे हैं, कोई कह रहा 55,000 होना चाहिए, कोई कह रहा है 1,00,000 होना चाहिए। सब लोग यानी कि 30,000, देखिएगा 30,000 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये लिख रहे हैं। और संदीप यादव कह रहे हैं 50,000 होना चाहिए, कोई 35,000 कह रहा है, कोई 45,000 कह रहा है, कोई 30,000 कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सही कि सरकार आपको क्या मानदेय देगी। देखिएगा मिनिमम लोग जो कह रहे हैं कि 30,000 तक तो होना चाहिए महंगाई को देखते हुए। अब आके सरकार कितना देगी, सबसे बड़ी बात ये है। आप मांगने चाहें तो मांगिएगा, चाहे 50,000 मांगिएगा, चाहे 1,00,000 मांगिएगा, मांगने में क्या है जाता है, मेन बात है सरकार कितना देगी। बात करें तो पूरे प्रदेश में कुल जो शिक्षा मित्र हैं 1,43,450 शिक्षा मित्र हैं अभी प्रेजेंट में, और 25,223 अनुदेशक कार्यरत हैं। अभी इन्हें 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, और वो भी 11 महीने का मिलता है। और इसमें से करीब 60,000 जो शिक्षा मित्र भाई हैं वो टेट पास कर चुके हैं, टीटी है। अब यहाँ पर साथियों आखिर इनका मानदेय कितना होना चाहिए, सरकार कितना बढ़ा रही है, सरकार ने जो कमेटी रखी थी उस कमेटी की रिपोर्ट कब सरकार के पास पहुंचेगी, कैशलेस सुविधा कब मिलेगी, सारी चीजें दोस्तों सही और सटीक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आते हैं दोस्तों हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं सही और सटीक जानकारी लाता हूँ। काफी लोग कहते हैं सर आप शिक्षा मित्रों के बारे में और अपडेट दीजिए। देखिएगा मैं मन से कोई अपडेट नहीं बना सकता हूं, जो मेरे पास अपडेट आती है बस वही मैं दूंगा। और काफ़ी लोग मन से अपडेट बनाते रहते हैं, खुद से ही बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूं। मैं सही और सटीक जानकारी लाता हूं तब मैं बताता हूं। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने कैशलेस सुविधा जारी की थी। जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोईया हैं, सभी को कैशलेस सुविधा दी जाएगी। साल का 5 लाख रुपए उनके आयुष्मान कार्ड में भेजा जाएगा। जी हाँ, अब दोस्तों इसके लिए बकायदा कार्य भी शुरू हो गया है। देखिएगा लेटर, देखिएगा साइड से मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। सारे विभागों से सूचना मांगी जा रही है शिक्षकों की। देखिएगा यहाँ पर हमारा बेसिक विभाग भी है, माध्यमिक विभाग भी है। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा लेटर जारी किया गया है अधिकारियों की तरफ से। सारी शिक्षकों की, अनुदेशक की, शिक्षा मित्रों की, रसोइयों की जानकारी मांगी जा रही है। तो फिलहाल सरकार दोस्तों इस कार्य को कर रही है, और ये दीपावली से पहले ये आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मानदेय कितना बढ़ेगा। देखिएगा यहाँ पर सरकार पहले से ही मानदेय बढ़ा चुकी है। ये जो रिपोर्ट की बात हो रही है कि रिपोर्ट ये कमेटी गठित करी है, वो दोस्तों कमेटी किसी और चीज के लिए गठित की गई है। वो कमेटी क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा जो मानदेय की बात हो रही है वो हो रही है शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ 25,000 रुपये, और ये अभी का नहीं, ये 2 महीने पहले ही इसकी बात हो चुकी है, फिक्स हो चुका है
कि शिक्षा मित्र भाइयों को 25,000 रुपये मानदेय देगी सरकार और अनुदेशकों को 22,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। जी हाँ, 22,000 रुपये प्रति माह ये सरकार तय कर चुकी है। और ये कब मिलेगा? देखिएगा दोस्तों, ये दीपावली से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा। जी हाँ, सरकार सभी को दीपावली का त्यौहार खुशियां देना चाहती है। जी हाँ, दीपावली की खुशियां देना चाहती है, इसलिए सरकार ने तय किया कि हम दीपावली से पहले अनाउंसमेंट करेंगे। इसका अनाउंसमेंट होगा दीपावली से पहले। और कमेटी आखिर क्या कर रही है? जो मुख्यमंत्री योगी जी बोले थे हमने एक कमेटी बनाई है 5 सितंबर को, तो जब ये पहले से ही सरकार ने तय कर रखा है कि हमें इतना मानदेय देना है, तो कमेटी फिर क्यों बनाई गई? देखिएगा साथियों, जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ इसके लिए बनाई गई है कि जो शिक्षा मित्र भाई, अनुदेशक भाई बार बार आंदोलन करते हैं, बार बार परेशानी होती है इनको, तो इसलिए सरकार ने कमेटी बनाई है और उनसे कहा है कि आप महंगाई को देखते हुए एक ऐसी रिपोर्ट बनाइएगा कि इनका ऑटोमेटिकली 3 साल बाद इनका मानदेय बढ़ जाए। अब ये कमेटी तय करेगी कि 2 साल बाद इनका मानदेय बढ़ाया जाए या 3 साल बाद या 5 साल बाद, लेकिन मिनिमम जो सरकार की तरफ से जो रखी गई है बात, वो 3 साल को लेकर रखी गई है कि बार बार आंदोलन इनको ना करना पड़े। कमेटी एक बनाई जाएगी और उस कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी कि ये चीज़ें, ये स्थिति देखते हुए इनका 3 साल बाद मानदेय इतना बढ़ाया जाए। जी हाँ, कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा वो भी कमेटी इसमें बताएगी। इसी बात को लेके एक कमेटी बनाई गई है। तो सरकार एक स्थायी समाधान की बात कर रही है, जैसा कि योगी जी ने कहा है। एक कमेटी बन जाएगी और आंकड़े सही प्रस्तुत करेगी कितना इनका मानदेय बढ़ाया जाए और कितने साल बाद बढ़ाया जाए। मिनिमम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 साल तो होना ही होना चाहिए। इसके साथ ही कि शिक्षा मित्रों को ये जो 11 महीने का मानदेय देते हैं, क्या इसे पूरा 1 साल का किया जाए? ये कमेटी भी 12 साल का किया जाए, ये कमेटी भी रिपोर्ट देगी। क्योंकि शिक्षा मित्र भाइयों की और अनुदेशक भाइयों की, जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी की मांग है कि उनको 12 महीने का मानदेय दिया जाए, पूरे साल का दिया जाए। क्योंकि जिसकी वजह है जून। अब जून में भी 15 तारीख के बाद स्कूल खुल जाते हैं, 15 जून के बाद स्कूल खुल जाते हैं, तो कार्य तो उनको पूरा करना पड़ रहा है, लेकिन मानदेय साथियों उनको 11 महीने का मिलता है ना। तो इसमें भी दोस्तों दो राय, सरकार ने कमेटी इसलिए बनाई है इनके मानदेय के बारे में फिक्स किया जाए कि पूरे साल का दिया जाए या 11.5 महीने का दिया जाए या 11 महीने का दिया जाए। इसमें कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी। इसके बाद है इनकी जो अन्य लीव है, वो लीव इनको नहीं मिल पाती हैं। जैसे कोई महिला शिक्षा मित्र है, मैटरनिटी लीव हो गया, चाइल्ड केयर लीव हो गई, जैसे शिक्षकों को लीव दी जाती हैं साल की करीब 14 लीव मिलती हैं। और आप गांठ बांध के लिख लीजिए, मेरी बात बिल्कुल सही और सटीक बता दी। मैंने अपने से खुद मन से बात नहीं कही है और ना मैंने ये कहा है कि भैया आपको 30,000 35,000 दे देगी सरकार। भाई क्यों आपको मैं फालतू की बात बोलूं, जो रियलिटी वो मैं बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों फिर भी सरकार ने आपका मानदेय अगर 30,000 कर दिया या 35,000 कर दिया, तो भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात बिल्कुल सच्ची ना हो, मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात सच्ची ना हो, जो मैं कह रहा हूँ 25,000 और 22,000 मानदेय वो बिल्कुल ना है, आपको 30,000 से प्लस ही मानदेय मिले, ऐसा सरकार करे। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मानदेय मिले। लेकिन दोस्तों अगर मेरी बात सही साबित होती है तो इसमें मैं आपको पहले से ही एडवांस में बता दे रहा हूँ कि आपको कितना मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों विधायक पल्लवी सिंह का एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि शिक्षा में तो अनुदेशक भाइयों का कितना मानदेय बढ़ेगा। सबसे पहले वीडियो देखिए। देखा, आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज थे उनका सैलरी रिवीजन हुआ है और अब शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं उनकी सैलरी रिवीजन के लिए भी बात हो रही है। ये प्रस्ताव आगे कैबिनेट में भी जाने वाला है और उनका जो मानदेय होगा शिक्षा मित्रों का 25,000 रुपये और अनुदेशकों का 22,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया जा रहा है, जिसपे जल्दी ही फैसला आने वाला है। तो सरकार इस विषय में सोच रही है और इस पे फैसला भी आ जाएगा। इसके साथ ही उनको 2 से 3 वर्ष के बाद उसमें वृद्धि का भी उसमें डाला गया है नियम कि इसके बाद वृद्धि भी होगी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। शिक्षा के दिशा में भी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शिक्षा के दिशा में सोचती है, हर बिंदु से सोचती, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हर विषय में सोचती है। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो
मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। फिलहाल साथियों आपकी क्या मानदेय की ख्वाहिश है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।